मेन यही है, देख रहे कितना बीट है, जरूर यहाँ रुकता है शाम में लगता है आकर रुकता है। सब क्षेत्र में एक मिनट ले लेंगे। वो देखो सारा बीट को गीला करो दुनिया की। दो तीन दिन का रिपोर्ट आया कि यहाँ पर कौवा मर रहा है, तो कौवे का सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजा गया। अगल बगल के गांव से पोल्ट्री का भी सैंपल लेके भेजा गया। कुकुट जिसको कहते हैं, कुकुट का भी सैंपल भेजा गया, लेकिन लेबोरेटरी से सिर्फ क्रो में पॉजिटिव आया है, पोल्ट्री में कुकुट में पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये इसको रोकने के लिए अब जो है ना कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पूरे सराउंडिंग में 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में, ये ईपी सेंटर है जहां हम खड़े हैं, ये ईपी सेंटर है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की परिधि में सैनिटाइजेशन होना है, जिसके लिए सारी दवा, सारी व्यवस्था, फॉगिंग मशीन, स्प्रे मशीन, ये सब सारा हवेली खड़गपुर पशु चिकित्सालय को उपलब्ध करा दिया गया है। और ये लगातार निरंतर कार्य चलता रहेगा जब तक कि सुनिश्चित ना हो जाए कि हाँ अब यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और लगातार टीम सप्ताह में, जिला की टीम सप्ताह में एक बार यहाँ विजिट किया करेगी। इसलिए किसी भी नागरिक को या किसी भी हमारे पशुपालक को, ग्रामीण को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोल्ट्री में पॉजिटिव नहीं आया है, सिर्फ ये क्रो में पॉजिटिव आया है, जिसको कि रोकना है। इसीलिए ये बहुत ही संतोषप्रद सूचना है कि हमारे पोल्ट्री में नहीं पाया गया है। बाकी परहेज ये करना है कि यदि कहीं पर कौवा फिर भी गिरा मिले, कहीं पर मरा हुआ मिले, तो हमारे विभाग को, पशुपालन विभाग को आप स्वयं तुरंत सूचना देंगे, वो उनका उचित कार्रवाई करेगा। या नहीं तो उस कौवे को डीप बरिंग कर देंगे। उसको कहा जाता है कि गड्ढा खोद के उसमें डाल के ऊपर से कुछ चूना डाल के पैक कर दीजिएगा, तो फिर उससे स्प्रे होने का कोई भी बीमारी आगे बढ़ने की चांस खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सर अपना परिचय देंगे। मैं जिला पशुपालन पदाधिकारी मुंगेर डॉक्टर कमल देव यादव। टीम आई है, ये पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना से आई है, जिसमें हमारे ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा। दूसरे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं दीपक कुमार, ये, और इनके साथ में और भी टीम के मेंबर हैं जो इसका निरीक्षण करेंगे। इनके सैनिटाइजेशन में या इनके दमन में जो भी कार्रवाई होनी है, ये लोग उनका सलाह देंगे, करवाएंगे और निरीक्षण करेंगे। ये तीनों कार्य हमारी टीम जो पटना से आई है, विशेषज्ञ की टीम, वो करेंगे। ये लोग स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं इस फील्ड के, इसीलिए इन लोगों के देखरेख में सरकार टीम भेजी है कि आप वहाँ जाके। ये टीम सर अभी कितने दिनों तक यहाँ रहेगी गाँव में? ये टीम जरूरत के हिसाब से रहेगी। मान लीजिए कि अभी इनको जरूरत दिखता है कि हमको और फर्दर रहना है, तो ये देखेंगे, नहीं तो ये कंक्लूड करेंगे कि फिर इनको आना होगा तो हमको सूचना देंगे, या कार्य इनको संतोषप्रद दिखेगा तो ये टीम प्रोसीड भी कर सकती है यहाँ से। ये कोई फिक्स नहीं है, ये यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम फाइनल होगा। जी सर, थैंक यू। नहीं, जांच करने नहीं गए थे हम लोग। IHP से, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन से हम लोग आए हुए थे। यहाँ जब कुछ कौवे मृत पाए गए तो उसके सैंपल के लिए हम लोग RDDL कोलकाता बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन के लिए कि कोई है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग भेजते हैं सैंपल। वहाँ से बर्ड फ्लू का पॉजिटिव निकल गया। तो जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जिस जगह पर ईपी सेंटर है, उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को कम से कम 1 किलोमीटर एरिया तक सैनिटाइज करवाया जाता है, ताकि जो वायरस वहाँ हो वह खत्म हो जाए, जिससे कि वह मुर्गी में ना फैले। असली जब होता है चिंता का विषय कि वाइल्ड बर्ड में होता है, जनरली कैरियर होता है, लेकिन उससे मुर्गी को ना फैले ये रोग, इसी के लिए उसको सैंपलिंग किया जाता है। और हम लोग किए भी थे कि जिस समय डेड बर्ड कौवा को भेजा गया था, डेड कार्केस को, उसके साथ हम लोग सराउंडिंग एरिया का सैंपलिंग भी पोल्ट्री का ले लिए थे, जो कि अभी तक नेगेटिव आया है। आज चूंकि सैनिटाइजेशन के काम भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वहाँ सैनिटाइजेशन का काम करवा दिए हैं, और उसके साथ हम लोग सैंपल भी ले लिए हैं पोल्ट्री का, ताकि दोबारा हम एश्योर हो सके कि वहाँ से मुर्गियों में वह बीमारी नहीं आई है। और बिल्कुल इसमें चिंता करने की कहीं किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पोल्ट्री कंज्यूम कर सकते हैं लोग, इस पर अननेसेसरी हैवोक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ वैसे पूर्व 15 दिन पहले पॉजिटिव हुआ है, लेकिन सर का द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा रेगुलर
सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा। हम लोग चूँकि आए हैं कि फिर इस बात को अपने स्तर से भी मॉनिटर कर लें, इसके लिए हम लोग आए हैं, अभी करवाए हैं। सर को कहा गया है जिला पशुपालन पदाधिकारी को रेगुलर उसको करवाते रहें, कम से कम 3 दिन 2 दिन पर लगातार करवाते रहें, ताकि कोई भी संभावना न रहे। 1 किलोमीटर तक तो कंप्लीट सैनिटाइजेशन करवा लेना चाहिए। कितनी टीम से आप लोग आए थे? हम लोग 4 लोग आए हुए थे, 2 डॉक्टर थे, 2 सपोर्टिंग स्टाफ। आपका नाम है? मेरा डॉक्टर दीपक कुमार, मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर ज्ञानविंदर कुमार वर्मा, और 2 पैरा हेड थे जो अलग है।